अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का दिन शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसा कि मैं आपको रोज़ाना बताता हूँ, वॉक करना बड़ा ज़रूरी है। और वॉक जो है ना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको डायबिटीज़ हो। तो उससे क्या है कि शुगर जो है ना, वो बैलेंस रहती है बॉडी के अंदर। और एक आम आदमी जो कि जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो भी वॉक करे ताकि उसके पास बीमारियां ना आए। अच्छा, अब मैं आपको अपनी स्टोरी बता दूं। 2018 में 2018 में हम जो थे मक्का में थे, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने के लिए गए हुए थे। मार्च का महीना था, 2018 का साल था। वहाँ पर मक्का में भी जब मैं अपने होटल से वॉक करके हरम की तरफ जाता था, तो वापसी में जो था वो बड़ी सांस फूलती थी मेरी, और बिल्कुल चला नहीं जाता था। मैं कहता था ये हो क्या रहा है मुझे, और सांस एकदम फूलने लगती थी। मैं ऐसे हाथ रख के दोनों तरफ, एक हाथ इधर और एक हाथ इधर रख के चलता था, ऐसे करके हाय हाय करते वो चलता था। तो मदीना में भी ऐसे ही हुआ, और हमारे बीवी और बेटी हमारी आगे निकल जाते थे, मैं पीछे आहिस्ता आहिस्ता आता था। मैं कहता था तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग आगे चलो, मैं आ रहा हूँ। तो वो लोग आगे जाते थे, मैं आता था। उसके बाद मार्च के महीने में जो है हम तशरीफ़ ले आए वापस मार्कम में तशरीफ़ लाए हम। तो लाइफ शुरू हो गई। तो 2018 अप्रैल का महीना आया, तो एक दावत थी मस्जिद में, हमारी इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्कम में दावत थी। उसमें मैं गया। मार्च के महीने का आखिरी हफ्ता था मेरे ख्याल में, यह अप्रैल का पहला वीक था। दावत हुई, वहाँ पर खूब खाया पिया। और जब मैं वहाँ से निकला मस्जिद से, अपनी गाड़ी तक, पार्किंग लॉट तक पहुँचने में मेरे जो है ना पसीने आने लगे, पसीने आ रहे थे। दिल में कोई तकलीफ़ नहीं थी, पसीने आ रहे थे। और एक अजीब सा सर के अंदर जो था ना, एक अजीब सी बात हो रहा था। मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि क्या हो रहा था। सर के अंदर, आंखों के सामने अंधेरा, चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। तो पार्किंग लॉट में मैं गाड़ी तक पहुँच गया, गाड़ी में बैठा, सन्नाटा था वहाँ पर, कोई था नहीं पार्किंग लॉट। मैं वहाँ पहुँचा, गाड़ी में बैठा और फिर गाड़ी चलाता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँच गया। लेकिन गाड़ी से निकलते वक्त भी मेरी सांस फूल रही है, और सर में कुछ अजीब सा प्रेशर, काइंड ऑफ प्रेशर। और दिल में कोई तकलीफ़ नहीं, सीने में कोई तकलीफ़ नहीं, बस हाउ आर यू, बस सिर्फ जो था वो सर में प्रेशर था, अजीब टाइप का। मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। तो उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठा मैं, डॉक्टर मोहम्मद रहमान से मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, कल ऐसे ऐसे मैं मस्जिद से आया हूँ और इस तरह से मेरा हो रहा था,
घर आके जो है वो मैं लेट गया, पानी पिया, एक 15-20 मिनट में नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा यार हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, तो तुम्हें ऐसा करता हूँ मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेजता हूँ मैं। उन्होंने हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भेजा। उसने कहा कि पता नहीं 1 महीना 2 महीने का अपॉइंटमेंट दिया। डॉक्टर ने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि ये इमरजेंसी है, इनको देखें फ़ौरन। तो फ़ौरन दूसरे दिन डॉक्टर आरिफ डॉक्टर आरिफ, आखिरी नाम नहीं पता, भूल गया मैं। उन्होंने मुझे सेकंड डे का अपॉइंटमेंट दिया। मैं वहाँ गया, उन्होंने सारा ECG वगैरह किया, चेक किया, और चेक करने के बाद उन्होंने मुझे स्पेशल स्ट्रेस टेस्ट के लिए भेज दिया फ़ौरन। तो वहाँ पर भी अपॉइंटमेंट बड़े लंबे लंबे थे। तो फिर दूसरी जगह उन्होंने भेजा जहाँ पर अपॉइंटमेंट फौरी मिल गया सेकेंड डे का। और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट किया, वो तकरीबन 1 घंटे का था। उन्होंने वॉक भी कराई, उन्होंने हार्ट को भी चेक किया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, बहुत सी चीज़ स्ट्रेस टेस्ट तो वो किया। उसके बाद उसने फौरी तौर से रिपोर्ट भेज दी डॉक्टर आरिफ को, हार्ट स्पेशलिस्ट को। हार्ट स्पेशलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया, ख्वाजा साहब, वो उन्होंने मुझे बताया था कि वो मेरी अज़ान सुनते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट जो थे डॉक्टर आरिफ, कह रहे हैं आपकी अज़ान मैंने सुनी है मस्जिद में। तो खैर उन्होंने फ़ोन किया, कहना ख्वाजा साहब आपका अरेंजमेंट कर दिया मैंने टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में, आप गाड़ी नहीं चलाएंगे बिल्कुल, अब आपकी पोजीशन बहुत ख़राब है, हार्ट में बहुत प्रॉब्लम है, आप फ़ौरन जो है टोरंटो जनरल हॉस्पिटल जाइए फ़ौरन, राइट अवे। अभी 12 बजे का टाइम था, दोपहर का 12 बजे था। तो यासिर को बुलाया मैंने, अपने बेटे को, और हमने कहा यार, उन्होंने कहा है कि गाड़ी नहीं चलाना है, फ़ौरन जाओ हॉस्पिटल। वहाँ हॉस्पिटल गए, यासिर और हमारी बीवी और हम, उन्होंने फ़ौरन हमको एडमिट कर लिया। और उसके बाद उन्होंने सारे पता नहीं कौन कौन से चीज़ें लगा दी मेरे सारे जिस्म के ऊपर, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑक्सीजन और ये वो। नर्स आती थी हर घंटे बाद, पूछती थी एवरीथिंग इज़ ओके मिस्टर हुसैन। मैं कह रहा हाँ एवरीथिंग इज़ ओके, नॉर्मली था, सब चीज़ें नॉर्मल थी। उसके बाद कोई मैं वेटिंग लिस्ट में था, मैं इमरजेंसी में। 2 दिन बाद आया नंबर ऑपरेशन का। उन्होंने चेक किया, कोशिश की कि स्टंट डाल दें, उन्हें कहा नहीं स्टंट नहीं डाल सकते, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका ऑपरेशन ही होगा। उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, 5 बाईपास किए। 17 अप्रैल 2018 को 5 बाईपास किए। और फिर तकरीबन 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा मैं, टोरंटो जनरल हॉस्पिटल में। बहुत इन्जॉय किया मैंने हॉस्पिटल में, आई इन्जॉयड अ लॉट। हमारी बीवी जो थी वो हमारे साथ थी, बेचारी कुर्सी के ऊपर रात को सोती नहीं। उन्होंने कहा कि हम जो है हम आपके साथ ही रहेंगे, तो वो हमारे साथ रहती थी। और यासिर मेरा बेटा बेटियां रोज़ाना शाम को आते थे देखने। तो वहाँ पर एक करीब में बैठने की जगह थी, पार्क सा बना हुआ था, उसी फ्लोर पे, पता नहीं कौन सा फ्लोर था याद नहीं रहा,
वहाँ जाके ये लोग खाना लाते थे, खाना खाते थे। हॉस्पिटल से भी मिलता था खाना, तो मछली वगैरह खा लेता था मैं। हॉस्पिटल का खाना अजीब मज़े का होता था। बहरहाल बेचारे बहुत ख्याल रखते थे, टोरंटो जनरल हॉस्पिटल वाले बेइंतहा ख्याल रखते थे। और जो हमारी नर्सें थीं, 2 नर्सेज, उसके अंदर एक नेपाल की थी, उर्दू बोलती थी, और एक हिंदू थी, उर्दू बोलती थी। हर थोड़ी देर बाद आती थी, मिस्टर हुसैन आपको कुछ चाहिए है, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, पूछते थे। और डॉक्टर भी रोज़ाना आके देखता था, बहुत अच्छा था। और फिर हार्ट का ऑपरेशन के बाद, मेरे ख्याल में कोई 2-3 महीने के बाद, बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि मैं इतना एक्टिव हो गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ना सांस फूलना ख़त्म हो गई, वॉक भी करता हूँ। जब से मैं वॉक करता हूँ आज तक वॉक कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि यार भाई, ऑपरेशन से पहले ही वॉक करना शुरू कर देना। आप ऑपरेशन का क्यों वेट कर रहे हैं? ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को चाहिए कि वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो जिससे क्या है कि हार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा और इसकी नौबत ही नहीं आएगी कि आप जो है आपका ऑपरेशन हो। बहरहाल मैं तो एंजॉय कर रहा था, ऑपरेशन को भी एंजॉय किया मैंने, हॉस्पिटल को भी एंजॉय किया। और अब जो है लाइफ बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। 2018 17 अप्रैल को ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा फ़ील करने लगा मैं। कोई सांस नहीं फूलती। देखिए अभी मैं तकरीबन 2 किलोमीटर वॉक किया है मैंने अभी, और अल्हम्दुलिल्लाह। और बिज़नेस में भी बड़ा बिज़ी चल रहा हूँ मैं। 2019 में बेस्ट टाइम मेरा था आप लोगों की मदद से। और मैं ये सब मैंने क्यों बताया आपको कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ फ़ायदा हो, मेरा एक्सपीरियंस आपका फ़ायदा। तो इससे पहले कि ऑपरेशन आपका हो, आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें थोड़ी बहुत, ताकि हार्ट की जो नसें हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल न जमा हो, है ना। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज रोज़ाना करें। और मैं अभी एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ी बहुत वॉक करता हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा वॉक है। तो इंतज़ार ना करें बीमार होने का भाइयों, जस्ट स्टार्ट टुडे। तो इंशाल्लाह इस मैसेज के बाद मैं बंद करता हूँ, और अब फिर मुलाकात करेंगे आपसे जल्द। अस्सलाम वालेकुम।